क्या आप जानते हैं कि सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलयुग केवल समय के 4 हिस्से नहीं हैं? अष्टावक्र ने राजा जनक को बताया था कि ये चारों युग हमारे भीतर भी मौजूद हैं। जब मन में सत्य होता है सतयुग, जब कर्तव्य के लिए संघर्ष होता है त्रेता, जब सही और गलत के बीच युद्ध होता है द्वापर, और जब लोभ, मोह और अहंकार हावी हो जाते हैं कलयुग। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या मनुष्य अपने कर्मों से अपने भीतर फिर से सतयुग ला सकता है? 4 युगों का रहस्य। कहते हैं कि एक दिन राजा जनक ने महर्षि अष्टावक्र से पूछा, हे महर्षि, यह संसार बार बार बदलता क्यों है? सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलयुग, इन चारों युगों में ऐसा क्या अंतर है? क्या सच में समय के साथ मनुष्य बदल जाता है? अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, राजन, समय अकेला संसार को नहीं बदलता, मनुष्य की चेतना बदलती है और उसी के अनुसार युग का स्वरूप दिखाई देता है। राजा जनक ध्यान से सुनने लगे। अष्टावक्र बोले, 4 युग केवल समय के 4 हिस्से नहीं हैं, इन्हें मनुष्य के भीतर मौजूद 4 अवस्थाओं के रूप में भी समझो। फिर उन्होंने चारों युगों का रहस्य समझाना शुरू किया। सतयुग, जब सत्य ही सबसे बड़ा धन था। अष्टावक्र बोले, राजन, सतयुग को सत्य और धर्म की प्रधानता का युग कहा गया है। उस समय मनुष्य के जीवन में सत्य, दया, तप, संयम और धर्म का विशेष महत्व माना जाता है। उस समय मनुष्य के लिए धन से अधिक महत्वपूर्ण था चरित्र, प्रतिष्ठा से अधिक महत्वपूर्ण था सत्य, और संसार की वस्तुओं से अधिक महत्वपूर्ण था आत्मज्ञान। अष्टावक्र ने कहा, राजन, जब मनुष्य अपने भीतर के सत्य को पहचान लेता है, तब उसके लिए बाहरी संसार की चमक फीकी पड़ जाती है। राजा जनक ने पूछा, क्या सतयुग में कोई दुख नहीं था? अष्टावक्र बोले, दुख संसार में कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता। राजन, अंतर केवल इतना है कि मनुष्य दुख के बीच भी अपने धर्म और सत्य से विचलित न हो। उन्होंने कहा, सतयुग का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं कि उस समय सब कुछ अच्छा था, बल्कि यह है कि मनुष्य का मन धर्म की ओर अधिक स्थिर माना गया। त्रेतायुग, जब धर्म के साथ संघर्ष बढ़ा। फिर अष्टावक्र ने कहा, राजन, इसके बाद त्रेतायुग आता है। इस युग में धर्म बना रहता है, लेकिन उसके साथ अधर्म की शक्ति भी बढ़ती है। अष्टावक्र ने राजा जनक से कहा, त्रेता हमें यह सिखाता है कि केवल सत्य को जानना पर्याप्त नहीं है, सत्य के लिए खड़ा होना भी आवश्यक है। इसी युग की परंपरा में श्रीराम के जीवन को धर्म, मर्यादा, त्याग और कर्तव्य के आदर्श के रूप में देखा जाता है। अष्टावक्र बोले, जब जीवन में परीक्षा आए और सामने कठिन रास्ता हो, तब मनुष्य का वास्तविक चरित्र सामने आता है। राजा जनक ने पूछा, तो क्या त्रेतायुग का संदेश संघर्ष है? अष्टावक्र बोले, संघर्ष नहीं राजन, कर्तव्य। जब धर्म कठिन हो जाए, तब भी धर्म को न छोड़ना ही त्रेता का संदेश है। द्वापरयुग, जब सत्य और असत्य आमने सामने खड़े हुए। अब अष्टावक्र बोले, राजन, द्वापरयुग में धर्म और अधर्म का संघर्ष और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। मनुष्य के सामने विकल्प बढ़ जाते हैं, सही क्या है, गलत क्या है, कर्तव्य क्या है, और अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर निर्णय कैसे लिया जाए। इसीलिए द्वापरयुग की परंपरा में श्री कृष्ण और महाभारत की कथा विशेष महत्व रखती है। अष्टावक्र बोले, राजन, कभी कभी जीवन ऐसा प्रश्न सामने रख देता है जिसका उत्तर केवल किताबों में नहीं मिलता, तब मनुष्य को अपने विवेक से निर्णय लेना पड़ता है। उन्होंने कहा, युद्ध बाहर हो या भीतर, सबसे बड़ा युद्ध मनुष्य के अपने मोह, लोभ, अहंकार और भय के साथ होता है। राजा जनक चुपचाप सुनते रहे। अष्टावक्र ने आगे कहा, द्वापर का संदेश है, परिस्थितियां चाहे कितनी कठिन हों, अपने कर्तव्य से भागना समाधान नहीं है। कलयुग, जब बाहर का अंधकार बढ़े लेकिन भीतर का दीपक जल सकता है। अब अष्टावक्र कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, राजन, अब उस युग की बात सुनो जिसमें
मनुष्य स्वयं को सबसे अधिक असहाय समझता है। कलयुग। राजा जनक ने पूछा, क्या कलयुग सबसे बुरा युग है? अष्टावक्र बोले, राजन, हर युग की अपनी परीक्षा है। कलयुग की परीक्षा बाहर से अधिक मनुष्य के भीतर है। इस युग में मनुष्य के पास ज्ञान के साधन बहुत हो सकते हैं, लेकिन मन की शांति कम हो सकती है। मनुष्य के पास धन हो सकता है, लेकिन संतोष नहीं। उसके पास लोगों की भीड़ हो सकती है, लेकिन भीतर अकेलापन हो सकता है। उसके पास बोलने के लिए हजारों शब्द हो सकते हैं, लेकिन अपने मन को समझने का समय नहीं। अष्टावक्र बोले, कलयुग की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मनुष्य बाहर की दुनिया को जीतने में इतना व्यस्त हो जाता है कि वह अपने भीतर की दुनिया को भूल जाता है। राजा जनक का प्रश्न। राजा जनक ने पूछा, हे अष्टावक्र, यदि कलयुग इतना कठिन है तो मनुष्य क्या करे? अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, युग को बदलने की चिंता मत करो, पहले स्वयं को बदलो। यदि तुम्हारे भीतर सत्य है तो तुम्हारे लिए सत्युग वहीं से शुरू हो गया। यदि तुम्हारे भीतर दया है तो तुम्हारे आसपास का संसार बदलना शुरू हो गया। यदि तुम्हारे कर्मों में धर्म है तो तुम अंधकार के बीच भी प्रकाश के समान हो। राजा जनक ने पूछा, तो क्या सत्युग आने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए? अष्टावक्र बोले, नहीं राजन, जिस मनुष्य ने अपने भीतर सत्य जगा लिया, उसके लिए सत्युग किसी भविष्य की तारीख नहीं है। 4 युगों का असली संदेश। अष्टावक्र ने राजा जनक से कहा, राजन, चारों युगों को केवल इतिहास की तरह मत देखो, इन्हें अपने जीवन में देखो। जब तुम्हारे भीतर सत्य जागता है वह सत्युग है। जब सत्य के लिए तुम्हें कर्तव्य और मर्यादा निभानी पड़ती है वह त्रेता है। जब तुम्हारे भीतर सही और गलत का संघर्ष चलता है वह द्वापर है। और जब तुम्हारा मन मोह, लोभ, क्रोध, अहंकार और स्वार्थ में उलझ जाता है वह कलयुग है। अष्टावक्र बोले, इसलिए राजन, युग केवल बाहर नहीं बदलता, मनुष्य के भीतर भी युग बदलता रहता है। कभी हम सत्य के करीब होते हैं, कभी अपने कर्तव्य से भटक जाते हैं, कभी अपने ही मन से युद्ध करते हैं, और कभी अपने स्वार्थ में इतने उलझ जाते हैं कि सत्य दिखाई देना बंद हो जाता है। अष्टावक्र ने राजा जनक की ओर देखा और कहा, राजन, अभी तुमने 4 युगों को समय के रूप में सुना है, अब इन्हें अपने जीवन से जोड़कर समझो। राजा जनक ने पूछा, हे महर्षि, यदि चारों युग मनुष्य के भीतर भी मौजूद हैं, तो मैं कैसे जानूं कि इस समय मेरे भीतर कौन सा युग चल रहा है? अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, राजन, इसके लिए तुम्हें अपने महल में नहीं, अपने मन में जाना होगा। जब तुम सत्य बोलते हो, भले ही उससे तुम्हारा नुकसान हो जाए, तब तुम्हारे भीतर सत्युग जागता है। जब तुम कठिन परिस्थिति में भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते, तब तुम्हारे भीतर त्रेतायुग जागता है। जब तुम्हारे मन में सही और गलत के बीच संघर्ष चलता है और तुम विवेक से निर्णय लेते हो, तब तुम्हारे भीतर द्वापरयुग चलता है। और जब क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और स्वार्थ तुम्हारे निर्णयों पर हावी हो जाते हैं, तब तुम्हारे भीतर कलयुग जन्म लेता है। राजा जनक कुछ देर तक मौन रहे, फिर बोले, लेकिन महर्षि, यदि मनुष्य बार बार गिरता है तो क्या वह फिर से उठ सकता है? अष्टावक्र ने कहा, राजन, यही तो मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। गिरना कलयुग नहीं है, गिरकर अपनी गलती को पहचानना और फिर सत्य की ओर लौटना ही मनुष्य की विजय है। फिर अष्टावक्र ने एक गहरी बात कही, याद रखो राजन, अंधकार कितना भी पुराना क्यों न हो, एक दीपक उसे चुनौती देने के लिए पर्याप्त होता है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में कितनी भी गलतियां क्यों न हुई हों, यदि आज तुम एक सही निर्णय ले लो तो तुम्हारा आने वाला जीवन बदल सकता है। राजा जनक ने पूछा, वह एक सही निर्णय कौन सा है? अष्टावक्र बोले, अपने आप से झूठ बोलना बंद कर देना। दुनिया से झूठ बोलने वाला व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है,
लेकिन जो व्यक्ति अपने ही मन से झूठ बोलता है वह अपने पूरे जीवन को धोखा देता है। फिर अष्टावक्र ने कहा, हर रात सोने से पहले अपने आप से 5 प्रश्न पूछना। आज मैंने किसके साथ अन्याय किया? आज मैंने किसका दिल दुखाया? आज मैंने कहाँ असत्य का सहारा लिया? आज मैंने अपने स्वार्थ के लिए क्या किया? और आज मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जिससे किसी दूसरे के जीवन में थोड़ी सी खुशी आई? अष्टावक्र बोले, राजन, यदि मनुष्य प्रतिदिन इन प्रश्नों का उत्तर ईमानदारी से देने लगे तो उसे किसी दूसरे से अपने धर्म का प्रमाण मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राजा जनक ने सिर झुका लिया। अष्टावक्र आगे बोले, क्योंकि सच्चा परिवर्तन मंदिर में केवल सिर झुकाने से नहीं आता। राजन, सच्चा परिवर्तन तब आता है जब मनुष्य अपने अहंकार को झुकाता है। जिस दिन तुम्हें अपनी गलती स्वीकार करने में शर्म नहीं आएगी, जिस दिन किसी गरीब की सहायता करने में तुम्हें दिखावा करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिस दिन किसी की सफलता देखकर तुम्हारे भीतर ईर्ष्या नहीं प्रसन्नता पैदा होगी, और जिस दिन तुम्हें अपने सम्मान से अधिक सत्य प्यारा लगेगा, उस दिन समझना तुम्हारे भीतर सत्युग का दीपक जल चुका है। राजा जनक ने पूछा, तो क्या मनुष्य अकेला अपने भीतर सत्युग ला सकता है? अष्टावक्र बोले, एक मनुष्य स्वयं को बदलता है तो एक परिवार बदलता है, एक परिवार बदलता है तो समाज बदलता है, और जब समाज बदलता है तब युग का स्वरूप भी बदलने लगता है। फिर उन्होंने कहा, इसलिए राजन, युग के बदलने की चिंता मत करो। अपने कर्मों को बदलो, अपनी वाणी को बदलो, अपना विचार बदलो, अपना व्यवहार बदलो, और सबसे पहले अपने भीतर के मनुष्य को बदलो। अष्टावक्र ने अंत में राजा जनक से कहा, जिस मनुष्य ने अपने भीतर सत्य को जगा लिया उसके लिए कलयुग भी साधना का अवसर बन जाता है, और जिसने अपने भीतर के सत्य को खो दिया उसके लिए सत्युग भी व्यर्थ है। राजा जनक ने अष्टावक्र की ओर देखा और बोले, हे महर्षि, आपने कहा कि युग मनुष्य के भीतर भी होते हैं, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। यदि कलयुग में मनुष्य का मन इतना विचलित हो जाता है तो क्या इस युग में आत्मज्ञान प्राप्त करना कठिन नहीं है? अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, कठिन अवश्य है लेकिन असंभव नहीं। राजा जनक ध्यान से सुनने लगे। अष्टावक्र बोले, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जिस मनुष्य ने कलयुग के अंधकार में अपने भीतर ज्ञान का दीपक जला लिया उसकी साधना बहुत गहरी है। राजा जनक ने पूछा, ऐसा क्यों महर्षि? अष्टावक्र बोले, क्योंकि जब चारों ओर मोह हो और तुम सत्य को चुनो, जब चारों ओर लोभ हो और तुम संतोष को चुनो, जब चारों ओर क्रोध हो और तुम क्षमा को चुनो, जब लोग तुम्हें नीचे खींचे और तुम फिर भी धर्म के मार्ग पर चलते रहो, तब तुम्हारी परीक्षा सबसे बड़ी होती है। उन्होंने आगे कहा, राजन, सत्य का मूल्य तब नहीं होता जब उसे बोलना आसान हो, सत्य का मूल्य तब होता है जब सत्य बोलने के लिए तुम्हें अपना स्वार्थ छोड़ना पड़े। राजा जनक बोले, तो क्या कलयुग मनुष्य की परीक्षा लेने आया है? अष्टावक्र ने कहा, हाँ राजन, लेकिन केवल परीक्षा लेने नहीं, मनुष्य को जगाने भी आया है। कलयुग मनुष्य को दिखाता है कि धन कितना हो, मन अशांत हो सकता है, सम्मान कितना भी हो, अहंकार मनुष्य को गिरा सकता है, संसार कितना भी बड़ा हो, यदि मनुष्य स्वयं को नहीं जानता तो वह भीतर से खाली रह सकता है। फिर अष्टावक्र ने राजा जनक से पूछा, राजन, बताओ, यदि किसी व्यक्ति के पास पूरा संसार हो लेकिन उसके भीतर शांति न हो तो क्या वह वास्तव में सुखी है? राजा जनक कुछ क्षण सोचते रहे, फिर बोले, नहीं महर्षि। अष्टावक्र बोले, और यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत कम हो लेकिन उसका मन संतोष से भरा हो तो? राजा जनक ने कहा, वह व्यक्ति ही वास्तव में सुखी है। अष्टावक्र मुस्कुराए। यही आत्मज्ञान की शुरुआत है राजन। फिर उन्होंने कहा, मनुष्य संसार को बदलने के लिए
बहुत प्रयास करता है, लेकिन अपने मन को बदलने का प्रयास बहुत कम करता है। वह चाहता है कि लोग उसे समझें, लेकिन स्वयं को समझने का प्रयास नहीं करता। वह चाहता है कि लोग उससे प्रेम करें, लेकिन स्वयं दूसरों से प्रेम करना भूल जाता है। वह चाहता है कि संसार में शांति हो, लेकिन अपने भीतर के क्रोध को शांत नहीं करता। राजा जनक की आंखें गंभीर हो गईं। अष्टावक्र बोले, राजन, चारों युगों का सार यही है, मनुष्य जैसा बनता है, उसका संसार भी वैसा ही दिखाई देने लगता है। इसलिए सत्युग कहीं दूर नहीं है। सत्युग तुम्हारे सत्य में है, त्रेता तुम्हारे कर्तव्य में है, द्वापर तुम्हारे संघर्ष में है, और कलियुग तुम्हारे मोह में है। फिर अष्टावक्र ने कहा, अपने भीतर के कलियुग को पहचान लो राजन, क्योंकि जिस दिन तुमने उसे पहचान लिया, उसी दिन उससे बाहर निकलने का मार्ग भी मिल जाएगा। राजा जनक ने हाथ जोड़ दिए, और उस दिन उन्हें समझ आया कि युग बदलने के लिए हजारों वर्षों की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। कभी कभी एक मनुष्य का एक सही निर्णय ही उसके जीवन का पूरा युग बदल देता है। राजा जनक ने अष्टावक्र से कहा, हे महर्षि, यदि सतयुग में सत्य, त्रेतायुग में धर्म और मर्यादा, द्वापर में संघर्ष और कलियुग में मनुष्य की परीक्षा है, तो इन चारों युगों से मनुष्य को सबसे बड़ी शिक्षा क्या मिलती है? अष्टावक्र ने कहा, राजन, चारों युग मनुष्य को एक ही बात सिखाते हैं, अपने कर्मों को पहचानो। सतयुग हमें सिखाता है कि सत्य को कभी मत छोड़ो। त्रेता हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थिति में भी अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो। द्वापर हमें सिखाता है कि जब जीवन में सही और गलत के बीच संघर्ष हो, तब विवेक से निर्णय लो। और कलियुग हमें सिखाता है कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, मनुष्य के अपने भीतर है। राजा जनक बोले, लेकिन महर्षि, आज मनुष्य इतना परेशान क्यों है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, क्योंकि मनुष्य ने सुख को बाहर खोज लिया है और शांति को भी बाहर ही खोज रहा है। वह धन चाहता है, लेकिन संतोष नहीं। वह सम्मान चाहता है, लेकिन विनम्रता नहीं। वह सफलता चाहता है, लेकिन धैर्य नहीं। वह प्रेम चाहता है, लेकिन प्रेम देना भूल गया है। फिर अष्टावक्र बोले, राजन, यही कलियुग की सबसे बड़ी परीक्षा है। मनुष्य के पास साधन बहुत हैं, लेकिन समय कम है। ज्ञान बहुत है, लेकिन आत्मज्ञान कम है। लोग बहुत हैं, लेकिन सच्चा संबंध कम है। और इच्छाएं बहुत हैं, लेकिन संतोष बहुत कम है। राजा जनक ने पूछा, तो फिर कलियुग में मनुष्य क्या करे? अष्टावक्र बोले, उसे केवल एक काम करना है, अपने भीतर के प्रकाश को बुझने नहीं देना है। जब झूठ बोलना आसान हो, तब सत्य बोलना। जब क्रोध करना आसान हो, तब क्षमा करना। जब किसी को नीचा दिखाना आसान हो, तब उसका सम्मान करना। जब स्वार्थ सामने हो, तब किसी की सहायता करना। और जब अहंकार कहे कि तुम सबसे बड़े हो, तब याद रखना कि यह संसार तुमसे बहुत बड़ा है। फिर अष्टावक्र ने कहा, राजन, यही कलियुग में सतयुग की शुरुआत है। राजा जनक ने पूछा, क्या केवल एक मनुष्य के बदलने से वास्तव में संसार बदल सकता है? अष्टावक्र बोले, एक दीपक पूरे अंधकार को समाप्त नहीं करता, लेकिन अंधकार को यह अवश्य बता देता है कि प्रकाश अभी जीवित है। उसी प्रकार एक सत्य बोलने वाला मनुष्य, एक दयालु मनुष्य, एक ईमानदार मनुष्य, एक क्षमाशील मनुष्य समाज में परिवर्तन की शुरुआत कर सकता है। फिर अष्टावक्र ने राजा जनक की ओर देखते हुए कहा, इसलिए राजन, सतयुग आने की प्रतीक्षा मत करो। अपने कर्मों से सतयुग को अपने जीवन में लेकर आओ। अपने घर में प्रेम रखो, अपने व्यवहार में दया रखो, अपने शब्दों में सत्य रखो, अपने कर्मों में धर्म रखो, और अपने मन में आत्मज्ञान की खोज रखो। अष्टावक्र ने अंत में कहा, युग समय से नहीं, मनुष्य के कर्मों से सुंदर बनता है। जब मनुष्य बदलता है, तो उसका परिवार बदलता है। परिवार बदलता है, तो समाज बदलता है।
और जब समाज बदलता है तभी एक नए युग की शुरुआत होती है। राजा जनक मौन हो गए। उनके मन में केवल एक ही बात गूंज रही थी, कलयुग को दोष देने से पहले अपने भीतर के कलयुग को पहचानो। और जिस दिन भीतर सत्य का दीपक जल गया, उसी दिन तुम्हारे जीवन में सत्युग का आरंभ हो गया। राजा जनक ने अष्टावक्र से कहा, हे महर्षि, अब मैं समझ गया कि चारों युग केवल बीते हुए समय की कहानी नहीं है, लेकिन क्या मनुष्य अपने कर्मों से अपने जीवन की दिशा बदल सकता है? अष्टावक्र बोले, हाँ राजन, मनुष्य अपने कर्मों से अपनी दिशा अवश्य बदल सकता है। बीता हुआ समय वापस नहीं आता, लेकिन आज का कर्म आने वाले समय को बदल सकता है। राजा जनक ने पूछा, तो फिर मनुष्य को अपने जीवन में सबसे पहले क्या बदलना चाहिए? अष्टावक्र ने कहा, राजन, सबसे पहले अपनी सोच बदलो, क्योंकि जैसा विचार मनुष्य के भीतर जन्म लेता है, वैसा ही उसका कर्म बनता है। कर्म से आदत बनती है, आदत से चरित्र बनता है, और चरित्र से मनुष्य का जीवन बनता है। फिर अष्टावक्र बोले, यदि तुम्हारे मन में लोभ है, तो तुम्हारे कर्म लोभ से चलेंगे। यदि मन में क्रोध है, तो तुम्हारे शब्द किसी को चोट पहुंचाएंगे। यदि मन में अहंकार है, तो तुम्हें अपनी गलती दिखाई नहीं देगी। लेकिन यदि मन में सत्य और दया है, तो वही तुम्हारे कर्मों में दिखाई देगी। राजा जनक ध्यान से सुन रहे थे। अष्टावक्र ने कहा, यही कारण है कि राजन, युगों का परिवर्तन बाहर से पहले भीतर होता है। जब मनुष्य के भीतर धर्म मजबूत होता है, तो उसका जीवन सत्युग जैसा बन जाता है। जब कर्तव्य के लिए संघर्ष करता है, तो त्रेता का भाव दिखाई देता है। जब सही और गलत के बीच निर्णय करता है, तो द्वापर का संघर्ष दिखाई देता है। और जब मोह, लोभ और अहंकार में फंस जाता है, तो उसके भीतर कलयुग दिखाई देता है। राजा जनक ने पूछा, हे महर्षि, क्या कलयुग में भी मनुष्य सत्य और धर्म के मार्ग पर चल सकता है? अष्टावक्र ने कहा, राजन, यही तो मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा और सबसे बड़ा अवसर है। यदि अंधकार में कोई दीपक जलाए, तो उस दीपक का महत्व प्रकाश में जलने वाले दीपक से कहीं अधिक दिखाई देता है। इसी प्रकार कलयुग में सत्य का पालन करने वाला व्यक्ति अपने जीवन से दूसरों को भी प्रेरणा दे सकता है। फिर अष्टावक्र ने कहा, इसलिए अपने समय को दोष मत दो, अपने कर्मों को देखो, अपने मन को देखो, अपने व्यवहार को देखो। और फिर उन्होंने राजा जनक से कहा, जिस दिन मनुष्य यह पूछना बंद कर देगा कि दुनिया मेरे लिए क्या कर रही है, और यह पूछना शुरू करेगा कि मैं दुनिया के लिए क्या कर रहा हूं, उसी दिन उसके भीतर परिवर्तन शुरू हो जाएगा। राजा जनक ने हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, अब मुझे समझ आ गया कि सत्युग की प्रतीक्षा करने से अधिक आवश्यक है कि मैं अपने कर्मों को सत्युग के योग्य बनाऊं। अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, यही ज्ञान है राजन, युग तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर बदलता है। इसलिए सत्य को चुनो, धर्म को चुनो, दया को चुनो और अपने कर्मों को शुद्ध करो, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा भविष्य उसकी आज की सोच और आज के कर्मों से बनता है।